सरदार शहर से वार्ड 44 में एक शादी समारोह की दावत 100 से अधिक लोगों को भारी पड़ गई। यहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 45 बच्चों सहित 130 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। राजकीय अस्पताल में पूरी रात फूड पॉइजनिंग के शिकार बच्चे, बुजुर्ग, महिला और पुरुषों का आना जारी रहा। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ होने के साथ अफरा तफरी का माहौल हो गया। इससे एक बारगी स्वास्थ्य अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को रखने के बावजूद बेड कम पड़ गए तो मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 44 निवासी कालू कुचामड़िया की 4 बेटियों की शादी कासम गेस्ट हाउस में थी। इसमें 2 दूल्हे बिदासर, 1 दूल्हा लाडनू और 1 दूल्हा जोधपुर से बारातियों सहित सरदार शहर पहुंचा था। बुधवार शाम 4 बजे तक दावत का कार्यक्रम चला। बारात भी अपनी दुल्हन लेकर रवाना हो गई। खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। फूड पॉइजनिंग के कारण लोगों की हालत खराब होने के बाद उन्हें मिनी बस और ऑटो आदि वाहनों से राजकीय अस्पताल लाया जाने लगा। रात 2 बजे बाद तक फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का अस्पताल आना जाना जारी रहा। देखते ही देखते अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में एक साथ बीमार लोगों के आने के कारण अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने रात को पूरे चिकित्सा स्टाफ को बुला लिया और इलाज करने के लिए जुट गए। कई मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाया गया। इस दौरान ये भी सामने आया कि शादी में आए बारातियों की भी तबीयत बिगड़ी, लेकिन वे सरदार शहर से रवाना हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अन्य स्थानों पर अपना इलाज करवाया। सूचना मिलते ही डीएसपी नरेंद्र शर्मा व थानाधिकारी बलराज सिंह मान पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं गुरुवार को कुछ लोगों की फिर तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें राजकीय अस्पताल लाया गया। अधिकतर मरीजों की छुट्टी दे दी गई है। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली अपने पार्षदों के साथ अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिले तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुरुवार को सुबह सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा भी राजकीय अस्पताल पहुंचकर जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसडीएम रीना छिंपा, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी बलराज सिंह मान शादी समारोह स्थल का निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम के मिठाई एवं भोजन का सैंपल लिया। वार्ड पार्षद नूर मोहम्मद खोकर व आशिफ खोकर ने बताया कि वार्ड में चल रहे शादी समारोह में दावत चल रही थी। खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। सभी को राजकीय अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां पर अस्पताल की पूरी टीम ने तत्परता के साथ कार्य कर इलाज किया, जिसके कारण सभी मरीज ठीक हैं। एसडीएम रीना छिंपा ने बताया कि वार्ड 44 में फूड पॉइजनिंग से कुल 131 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। चिकित्सकों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया है। सभी मरीज ठीक हैं। ये कल शादी हुई थी वार्ड नंबर 44 में। उसके बाद में कल देर रात से केसेस आ रहे हैं। किसी की स्थिति गंभीर नहीं है, उल्टी दस्त की शिकायत सभी को है और टीम अपनी जगह लगी हुई है। रात को भी 8-9 लोग के करीब आए थे, उनको उसी समय ट्रीटमेंट करके छुट्टी दे दी गई थी। सुबह फिर से 15-20 केस आए हैं। प्रशासन अपने लेवल पे इस मामले में सक्रिय है। इनके सैंपलिंग और जो जिस स्थल पे ये पार्टी रही है उस जगह की सैंपलिंग करवाई जा रही है। कारण क्या रहा है उसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है वो चिंताजनक है। हाँ, अब केसेस तो अभी भी आ रहे हैं, एक दो करके केसेस आ रहे हैं, पर कोई ऐसा गंभीर पीड़ित होकर नहीं आ रहा कि जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा इलाज की आवश्यकता हो। प्राथमिक इलाज के उपरांत उनको छुट्टी दी जा रही है। स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी।
ध्यान रखिए तो बेटा मैंने देख लिया बोल के हाँ ये रुकिया ये घटना रात को करीब 9:45 बजे की है। जैसे ही हमारे वरिष्ठ पार्षद नूर मोहम्मद जी ने हमारे विधायक जी बमलाल जी शर्मा, युवा नेता अनिल जी शर्मा और हमारे नगर पालिका चेयरमैन श्री राजकिरण जी चौधरी, नगर अध्यक्ष महावीर जी को इस बात से अवगत कराया, तो उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं को ये निर्देश किए कि आप वहाँ जाएँ और जाके जो भी पेशेंट जिस प्रकार से भी उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो उपलब्ध कराए। हमने तुरंत यहाँ CSC प्रभारी से बात की और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने रात को बड़ी शानदार व्यवस्था की और करीब 8 डॉक्टरों और स्टाफ को यहाँ लगा के और मरीजों को हैंडल किया। निश्चित रूप से एक गंभीर घटना हो सकती थी, लेकिन इन्होंने बड़ी त्वरित गति से इसको मैनेज किया और मैनेज करके अब हम चेयरमैन साहब की अगुवाई में यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। समस्त जो पेशेंट हैं वो सेटिस्फाइड है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी हो। मैं ये मान के चलता हूँ जिस प्रकार से हमारी CMHO साहब और डॉक्टर चंद्रभान जी से बात हुई है, निश्चित रूप से शाम तक बहुत से पेशेंटों को इसमें छुट्टी भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं CMHO साहब से एक मांग करता हूँ कि वो इसकी बिल्कुल बारीक जांच करके जो भी मेडिकल और फूड सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है उनमें कॉम्बिनेशन करके इस बात का पता लगाए कि आखिर इसके कारण क्या रहे हैं। अगर ये मिलावट का मामला है तो निश्चित रूप से शहर के लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि शादियों का सीज़न और त्योहारों का सीज़न चलता रहता है। तो सैम्पलिंग हो और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाए, अगर किसी ने मिलावट की वजह से ये मामला हुआ है तो ये बड़ी गंभीर बात है और मैं इनसे मांग करता हूं कि वो कार्रवाई करवाएं इस पे। मोहल्ले में क्या स्थिति सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य है। हमारे वरिष्ठ पार्षद नूर मोहम्मद जी का ये क्षेत्र है, उन्होंने भाई आसिफ खोकर जो वहाँ से वो भी पार्षद है, इन सब ने वहाँ तुरंत उनको यहाँ हॉस्पिटल लाए और सारी पूरी रात से ये यहाँ लगे हुए हैं। पूरी टीम, बमलाल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी की पूरी टीम लगी हुई है। हमारे वरिष्ठ जो यहाँ के नेतागण बैठे हैं, चेयरमैन साहब हैं, महावीर जी हैं, इनकी अगुवाई में अच्छा काम है। हम निश्चित रूप से मेडिकल से संपूर्ण संतुष्ट है कि जो एक गंभीर दुर्घटना हो सकती थी, उन्होंने बड़ी तेज़ी से CMHO साहब ने और प्रभारी ने यहाँ इस मामले को संभाला। क्या सब को ये कल शाम की घटना है और नाइट में लगभग 11 साढ़े 11 बजे 90 के लगभग 89 बच्चे और महिलाएं और आदमी आए थे, जिनके सबसे किसी की उल्टी दस्त की कंप्लेन लेके, पेट दर्द वाली कंप्लेन लेके आए थे। उसके बाद लगभग सारे जो प्राइमरी मैनेजमेंट है वो बच्चे भेज दिया था, ठीक थे। अब सुबह वापिस कुछ लगभग 49 के लगभग बच्चे अभी वापस आए, जिसमें 15 तो रिपीट थे और 50 के लगभग नए थे, 50 नए थे। ये कुछ बच्चे और महिलाएं और वो अडल्ट थे। समस्या वही उल्टी दस्त वाली समस्या थी। अब सबका मैनेजमेंट कर दिया है। कुछ 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको एक बार गायनेकोलॉजी के लिए ओपिनियन के लिए जरूर है। सर क्या कुछ खाने में कमी रही, कुछ पता चल पाया? देखो वो तो अगर खाने की जांच होने के बाद ही पता चले कि क्या समस्या थी। अब तक कुल कितने मरीज आ चुके हैं? अब तक कुल कितने मरीज आ चुके हैं? अभी तक 131 मरीज आ चुके हैं। रात को जो ये खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ, ये बेहद भी गलत हुआ, लेकिन हो आके जो डॉक्टरों की टीम जो घर से आई और एक टेलीफोन पे सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया जिन्होंने सेवा की, उनके लिए हम हॉस्पिटल स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी हमने और वाइस चेयरमैन साहब ने, मेरे साथी पार्षदों ने पूरा अवलोकन किया है। कुल 131 पेशेंट आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर अब ठीक है, 2-4 की जांच हो रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको रेफर किया जाएगा, बाकी सब खतरे से बाहर हैं।
रात को काफ़ी पेशेंट बीमार हुए थे, क्या कुछ मामला है? हाँ, इस कालू खां नाम का एक 27 नंबर वार्ड में रहता है बंदा, उसकी 4 लड़कियों की शादी थी। चारों लड़कियों की बारातें आई हुई थी, एक जोधपुर से, विद्यासर से और लाडनू से। और कल दिन में इनसे मैंने पूछताछ की, इन्होंने बताया कि भोजन तो बढ़िया था, गर्म भोजन था, भोजन किया सभी ने। शाम को करीब 9-10 बजे थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होने लगा, दिल थोड़ा सा मिलाने लगा, तो ये लोग हॉस्पिटल में आए। 17 आदमियों का कल डॉक्टरों ने यहाँ इलाज किया इनका और सभी को छुट्टी दे दी। एक लड़की जो ज़्यादा सी सीरियस 12 साल की थी, उसको रख लिया गया था। आज फिर मेरे को सूचना मिली तो मैं अभी मौके पे आया हूँ और 60-70 आदमी हैं, लड़के लड़कियां औरतें, जो इनकी शिकायत ये है कि पेट में दर्द होता है और दिल तिलमिलाता है, उल्टी की बनी रहती है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है और बिल्कुल व्यवस्था व्यवस्थित है। किस तरह की स्थिति है सर? ये अब ठीक ठाक हैं, सभी ठीक ठाक हैं, कोई गंभीर नहीं है। उल्टी की शिकायतें हैं, तो खाने वाने में किस प्रकार हुआ